हरे कृष्णा। कृष्ण रूप माता जी। हरे कृष्णा। धन्य प्रणाम माता जी। थैंक दंडवत प्रणाम माता जी। थैंक यू माता जी फॉर एक्सेप्टिंग आवर रिक्वेस्ट। आई जस्ट वांट टू गिव अ स्मॉल इंट्रोडक्शन। हम सब लड़कियां आपको जानती नहीं हैं अच्छे से, इसलिए तो हरे कृष्णा। आज हमारे साथ है कृष्ण रूपा माता जी। थैंक यू माता जी। माता जी 1998 में इस्कॉन से जुड़े, एंड वो काफी सीनियर डिसेपल ऑफ हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो महाराज से दीक्षा लेने के बाद माता जी ने कई सेवाएं की। एंड माता जी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इनका एमबीए हुआ है एमआईटी यूनिवर्सिटी से, और बीएड किया है इन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से। एंड ये काफी सॉफ्टवेयर थिंग्स में, जैसे कि जावा सिस्को, ये सब में ये सर्टिफाइड है। माता जी पिछले 10 साल से आईटी इंडस्ट्री में है, आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। एंड बहुत सी कंपनीज में माता जी ने काम किया है, जैसे कि एचपी, डेल, विप्रो। और माता जी कई जगह पे वो सेमिनार्स लेते हैं, स्पिरिचुअल सेमिनार्स ऑन आर्ट ऑफ मोटिवेशन, आर्ट ऑफ मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, पॉजिटिव थिंकिंग, और यूथ टीचिंग में भी माता जी इन्वॉल्व है। माता जी सॉरी माता जी। तो माता जी ने दिल्ली के कई कॉलेजेस में सेमिनार दिए हैं, दिल्ली के, मुंबई के। बिकॉज माता जी ऑफन दिल्ली भी जाते रहते हैं फॉर प्रीचिंग। एंड माता जी करंटली इस्कॉन के कई जो इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं, कई जो इम्पोर्टेंट कोर्सेज है, जैसे कि भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, आईडीसी, ये भी माता जी कंडक्ट करते हैं। एंड माता जी क्लासेस भी लेते हैं, सेमिनार्स भी लेते हैं, और उनके घर में बच्चों के लिए भी प्रोग्राम्स होते हैं। वो मंथली कीर्तन्स अरेंज करते हैं। So we are very glad, Mataji, to have you. Thank you very much for coming, and I request you to start off your session, Mataji. Thank you. Hare Krishna. थैंक यू वेरी मच माता जी मुझे इनवाइट करने के लिए। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग जो है एक प्रार्थना से शुरू करते हैं। कुंती महारानी की एक प्रार्थना है जो पहले स्कंद के 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में आते हैं। माता जी मुझे है ना अपना स्क्रीन शेयर करना है, आप परमिशन दे सकते हैं? Yes, Mataji. Just a minute. या तो आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रहे। तो इसका अनुवाद इस प्रकार है। I, my respectful obeisances unto you, O Lord, whose abdomen is marked with a depression like lotus flower, who are always decorated with garlands of lotus flowers, whose glance is as cool as the lotus, and his feet are engraved with lotuses. थोड़ा मंगलाचरण क्विकली कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत श्री गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो आप देखिए, ये जो प्रार्थनाएं हैं, आप भागवतम में अगर आप देखोगे तो भागवतम पूरा जो है वो प्रार्थनाओं से ही भरा हुआ है। और हमारे जितने भी आचार्य हैं, अगर आप वैष्णव गीत भी देखोगे, वो भी सारी प्रार्थना, जैसे शिला भक्ति विनोद ठाकुर है, चाहे नरोत्तम दास ठाकुर है, ये इन सभियों की जो है भगवान की अलग अलग प्रकार की जो है वो प्रार्थनाओं से ही जो है ये सारे वैष्णव गीत जो है भगवान को प्रार्थना करें, अपनी जो दैन्य स्थिति है वो व्यक्त करते हैं। तो प्रार्थनाएं जो है, अगर हम देखेंगे गौड़े वैष्णव अभिनंदन में लिखा हुआ है कि कितनी प्रकार की प्रार्थनाएं होती है, तो वहां पे जो है कहा है कि करीबन जो है 10 प्रकार की प्रार्थनाएं होती है। हम कहेंगे कि हमें तो सिर्फ एक दो प्रकार की प्रार्थनाएं आती है। हमें तो वो प्रार्थना आती है जहां पे हम मंदिर जाते हैं और भगवान को जो है कहते हैं कि भगवान मुझे ये दो, धनम दो, जन्म दो, पुत्र दो, पति दो, ये सब प्रार्थनाएं हमें पता है। लेकिन आचार्यगण ने कहा है कि 10 प्रकार की प्रार्थनाएं हैं। तो पहली प्रार्थना जो है वो है संप्रार्थनात्मिका, जो है इसका नाम। संप्रार्थना मतलब क्या, कि हम डायरेक्टली भगवान को जो है ग्लोरीफाई करेंगे या गुणगान करेंगे। तो हम देखेंगे नरोत्तम दास ठाकुर ने बिल्कुल डायरेक्टली भगवान को जो है उनकी प्रार्थनाएं की हुई है। अगर नरोत्तम दास ठाकुर की जितनी भी हम अ, भजन ले लेंगे तो डायरेक्ट प्रार्थना ही है भगवान के लिए। फिर दूसरी प्रार्थना आती है, वो स्वदैन्य बोधिका प्रार्थना है। स्वदैन्य मतलब क्या, कि हमारी हम जो है वो क्या व्यक्त कर रहे हैं, अपनी दयनीय स्थिति। यानी हम जो है वो हम बताते कि मैं कितना दीनहीन हूं, तो हम उसमें क्या एक्सप्रेस करते हैं, हम उसमें जो है ह्यूमिलिटी एक्सप्रेस करते हैं, अपनी शर्मनाक स्थिति एक्सप्रेस करते हैं। कि हम भगवान को बोलते हैं, भगवान मैं कितना गिरा हुआ हूँ, फिर भी आपने मुझे अपनाया हुआ है। भगवान आप कितने दयालु कृपालु हो इस दीनहीन दास पर। तो ये है स्वदैन्य बोधिका। तीसरी प्रकार की बहुत महत्वपूर्ण प्रार्थना है, वो है मन शिक्षा। मन शिक्षा यानी हम अपने मन को ही बार बार शिक्षा देते रहते हैं। जैसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने एक भजन गाया हुआ है, भजहु रे मन श्री नंदन नंदन, अभय चरणारविंद रे। तो ये जो भजन है ये गोविंद दास ने लिखा हुआ है। लेकिन बार बार जो अगर हम इसको दोहराएंगे तो हम अपने मन को बार बार शिक्षा देते रहते हैं। या एक और किताब है मन शिक्षा, जो रघुनाथ दास गोस्वामी ने लिखी हुई है। तो इन प्रकार की प्रार्थनाओं में क्या होता है कि जो मन है ना उसको डिसिप्लिन में, यानी बोलते हैं ना कि प्रशिक्षण में, या ना ट्रेनिंग में आ जाता है। कि हम जो है मन को सिखाते हैं कि किस तरह से हम अपनी इंद्रियों के साथ डील करेंगे, या किस तरह से हम इंटेलिजेंस के साथ रिलेट करेंगे। क्योंकि हम जो है हमारे मन को जो है एक अलग ही व्यक्ति समझते हैं। और हम जो है उसमें कहते हैं कि हे मन तुम ऐसे करो, हे मन तो बार बार हम क्या कर रहे हैं, बार बार हम मन को जो है वो कृष्ण की ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। हम बार बार मन को ये कह रहे हैं, मन तुम जो है वो कृष्ण पे मेडिटेट करना सीखो। और वहां पे हम लोग जो है इंटेलिजेंस को बार बार चैलेंज करते हैं। तब जाके जब हम इंटेलिजेंस को चैलेंज, बिकॉज व्हेन यू चैलेंज द स्पिरिट ऑफ इंटेलिजेंस, देन बहुत कुछ अच्छा निकल के आता है। तो इंटेलिजेंस का एक फंक्शन ये भी है कि मन को चैलेंज करना। मन को जहां पे चैलेंज करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने, सब लोगों ने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लिए हुए, राइट। तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, ओके मैं अभी ना 2 माला और बढ़ाऊंगा। मैं पहले जो है 4 बजे उठता था, तो मैं अभी 3:30 बजे उठूंगा। तो हम अपने जो है
इंटेलिजेंस को कहते हैं, एंड फिर भी चैलेंज द माइंड कि ओके आई विल गेट अप एट 3:30 इन द मॉर्निंग, इस तरह से। अब चौथी प्रकार की जो प्रार्थना आती है वो विलापात्मिका प्रार्थना है। विलापात्मिका प्रार्थना मतलब क्या, कि हम जो है विलाप करते हैं, हम जो है शोक मनाते हैं। शोक यानी मतलब कोई मर गया उसका शोक नहीं मनाते हैं। हम जो है, हम बताते हैं कि किस तरह से जो है अ, हम शोक करते हैं कि हे कृष्णा देखो ये ऐसे हो गया, कृष्णा देखो वैसे हो गया, मेरे साथ ऐसे हो गया। तो और ये अच्छा ही हुआ है, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो अच्छा ही हुआ है। तो ये जो है ये परम शोक है। अब भागवतम में देखो, हम भागवतम क्यों पढ़ते हैं। आप देखना भागवतम में तीन चीजें हैं, क्योंकि अभी भागवतम का पहला श्लोक हमने लिया है। तो जब हम जब भागवतम पढ़ते हैं तो कहते हैं कि यस्य वैष्णवमायानां कृष्णा परम पुरुषे भक्तिर उत्पदते पुंसा शोक मोह भयापह। तो जो कोई भी कृष्ण की शरण लेता है उसे तीन चीज जो है वो कभी छुएंगे नहीं। वो है शोक, मोह और भय। तो ज्यादा करके जो है, एक होता है भौतिक शोक और एक होता है आध्यात्मिक शोक। जो विप्लवात्मिका जो प्रार्थनाओं में है, हम जो है वो आध्यात्मिक शोक है। अभी कभी कभी हमें कंफ्यूजिंग लग सकता है कि हम सोच सकते हैं अरे हमने तो सुना कि जो भक्त लोग हैं वो तो बड़े हैप्पी हैप्पी होते हैं, तो एक भक्त कैसे जो है वो शोक मना सकता है। लेकिन ये जो प्रकार की जो प्रार्थना है या ये प्रकार का जो शोक है, ये एक्चुअली जो है ये भाव, भक्ति भाव वाला शोक है। और ये भक्ति भाव वाला जो शोक है वो भगवान की और निकट हमें लेके जाता है। एक सेकेंड ना, मेरी 3 दिन से आवाज बहुत खराब है। फिर जो पांचवा श्लोक आता है, शोक सॉरी, पांचवी प्रार्थनाएं आती है, वो है अ, वैष्णव महिमा प्रकाश, जो है प्रकाशिका प्रार्थना आती है। उसमें जो है हम वैष्णव के गुणगान करते हैं, हम वैष्णव की महानता के बारे में बताते हैं। क्योंकि भगवान जो है अपने आप को जो है वो अलग कंसिडर नहीं करना चाहते हैं वैष्णव के अलावा। लेकिन अगर भगवान है, कृष्णा है, तो उनके सारे जितने भी पार्षद है वो होने ही चाहिए उस फोटो फ्रेम में, चाहे वो गाय हो चाहे वो मोर हो, कोई भी हो। इसलिए हम भगवान को किस तरह से प्रसन्न कर सकते हैं, जब हम वैष्णव के गुणगान करेंगे, तब जो है भगवान हम पे प्रसन्न है। भगवान कहते हैं ना भगवत गीता में कि जो कहता है मेरा भक्त है वो एक्चुअली मेरा भक्त नहीं है, लेकिन जो मेरे भक्तों का भक्त है वही सही मायने में मेरा भक्त है। तो इस प्रकार की प्रार्थना में जो है हम लोग वैष्णव के भर भर के गुणगान करते हैं, शिल प्रभुपाद के गुणगान करते हैं, आचार्य के गुणगान करते हैं, 6 गोस्वामी के गुणगान करते हैं, चैतन्य चैत्रामृत में जितने भी चैतन्य महाप्रभु की पार्षद है उनकी जो है वो जो गुणगान करते हैं। फिर छठी प्रार्थना आती है श्री गुरु वैष्णव विना पिता रूपा। मतलब क्या, कि ऐसे हम लोग प्रार्थनाएं करते हैं जहां पे हम जो है समर्पित भावना दिखाते हैं। और जो है वहां पे जो है फिर से वैष्णव के गुणगान करते हैं, और खास करके हमारे श्री गुरु की गुणगान करते हैं। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने एक भजन लिखा हुआ है, ओ हे वैष्णव ठाकुर दया रस सागर, हे दासे करुणा करी दिया पद छाया। तो इस प्रकार से जो है हम गुरु की जो है गुणगान कर रहे हैं। एक और है, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दासे तृणपेखतीहीना। तो ऐसे जो है प्रार्थनाएं हैं। इसलिए आप देखना
एक सेकेंड। पर मुझे राधानाथ स्वामी महाराज ने हम लोगों को बिल्कुल इनिशियल डेज में, ये मैं आपको बता रही हूँ, करीबन 2001 की बात है। इनफैक्ट बिफोर दैट ऑल्सो 97 98 में भी वो हर सैटरडे को भजन संध्या रखते थे। और शाम को 5 बजे से लेके 8 बजे तक महाराज केवल वैष्णव गीत गाते थे। और एक एक लाइन जो है वो 3 3 बार गाते थे। तो 3 बार अगर आप गा रहे तो आपके दिमाग में वो भजन वो बिल्कुल फिट। प्लस जितनी भी यात्राज हमने अटेंड की हुई है, वो सारी यात्राओं में पहले जो शुरू होगा वो वैष्णव गीत से ही शुरू होगा। कितना इम्पोर्टेंस है हमारे अ, वैष्णव गीत में। इसलिए अभी से अगर हम ये सारी प्रार्थनाएं सीखेंगे तो ये बिल्कुल हमारे भक्ति भावना को और बढ़ाएंगे। फिर है सातवीं जो प्रार्थना है वो श्री धाम वास लिप्सात्मिका प्रार्थना। मतलब क्या है उसमें कि हम जो है ये इच्छा प्रकट करते हैं कि हम जो है धाम में वास करने की इच्छा रखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो है प्रार्थनाएं जो है वृंदावन की गुणगान में किए हुए हैं। खास करके प्रबोधानंद सरस्वती जी ने बहुत सारे वृंदावन की गुणगान के बारे में ये जो है भजन लिखे हुए हैं। और उसमें जो है एक भजन में मुझे स्पेसिफिकली याद है, वो कहते हैं कि जो कोई भी वृंदावन में वास करने की इच्छा करता है, मैं उसको जो है पागल व्यक्ति करार रखता हूँ। अब आप बोलोगे अरे माता जी आप तो क्या कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट्स बोल रहे हो कि कोई भी वृंदावन में रहने की इच्छा करता है तो वो व्यक्ति जो है, क्योंकि वृंदावन जगह ही ऐसी है, धाम ही ऐसा है कि वो जो व्यक्ति जो कोई भी वृंदावन में रह रहा है वो कृष्ण के लिए पागल हो रहा है, वो कृष्ण के लिए बावड़ा हो रहा है, वो कृष्ण को सब कुछ समर्पित कर रहा है। अभी देखिए भौतिक जगत में भी पागल लोग हैं। वो पागल लोग क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। दे आर बिकमिंग मैड आफ्टर मनी। लेकिन हम यहाँ पे जो है, हम किसके पीछे पागल हैं? हम जो है वो परम भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्णा के पीछे पागल है। और यही सही मायने में एक्चुअली पागलपन की डेफिनेशन है कि अगर सही पागल है मतलब उसको एक्चुअली भगवान के पास ही जाना है और भगवान के लिए ही पागल होना है। फिर आती है आठवीं प्रार्थना। उसमें जो है साधक क्या है वो, एक सेकेंड, आठवीं प्रार्थना है साधक देह लालसा सूची का प्रार्थना। मतलब क्या कि एक साधक जो होता है वो लालसा करता है कि मुझे भक्ति करनी है, मुझे तीव्रता से भक्ति करनी है और मुझे जो है जल्द से जल्द जो है अपने कृष्ण के चरणों में पहुंच जाना है। तो वो जो है वो इच्छा करता है कि मुझे जो है अ, वैदिक भक्ति की जो है या साधना भक्ति के सारे नियमों का तुरंत जो है पालन करना है और कृष्ण के पास जल्दी जाना है। नौवीं प्रार्थना है सिद्ध देह लालसामयी। सिद्ध देह लालसामयी मतलब क्या कि उस प्रार्थना में व्यक्ति जो है वो इच्छा करता है कि किस तरह से मेरा सिद्ध देह जो है मुझे प्राप्त हो और मैं भगवान की उस स्पिरिचुअल बॉडी में भगवान की सेवा कर पाऊं। जैसे आध्यात्मिक जगत में हम सभी का एक देह है, एक रोल है। अभी वो पोस्ट पोजीशन खाली है ना? और वहां पे जब हम जाएंगे तो वो पोस्ट पोजीशन हमारी भर जाएगी। और वो पोस्ट पोजीशन जो वो कोई नहीं लेगा। वो पोस्ट पोजीशन जो है हमारी वहां पे अभी भी, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कृष्ण के लिए केक्स बना रहा है तो वो पोस्ट पोजीशन खाली है। अगर कोई कृष्ण के लिए कुछ और बना रहा है तो वो पोस्ट पोजीशन अभी भी खाली है। तो जैसे ही वो व्यक्ति वहां पे जाएगा तो वो अपना केक्स बनाना शुरू करेगा या कुछ और बनाना शुरू करेगा। और इस तरह से जो है हमारी एक जो है पहचान है वहां पे। वी हैव आवर आइडेंटिटी विद कृष्णा इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और हम वहां पे कैसे पहुंच सकते हैं? हम अपने स्पिरिचुअल बॉडी में ही पहुंच सकते हैं जब हम अपने आप को कंप्लीटली 6 अनर्थों से मुक्त कर देंगे। काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर।
तो फिर हम जो है निष्ठा के लेवल पे पहुंच गए, क्योंकि अभी अनर्थास जो है वह हमें ब्लॉक कर रहे हैं कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करने के लिए। तो जैसी अनर्था ब्लॉक हो जाएंगे, फिर हमारे पास निष्ठा होगी कृष्ण के लिए। जैसे ही निष्ठा उत्पन्न होती है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते भगवान के लिए जो है वो रुचि उत्पन्न होती है। जैसी रुचि उत्पन्न होती है, वहां पे आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। और जैसे ही आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, वहां पे भगवान के लिए भाव उत्पन्न होता है। और जैसे ही भगवान के लिए भाव उत्पन्न होता है, तो ऑटोमेटिकली भगवान के लिए अगाढ़ प्रेम, कंडेंस्ड घोटा हुआ जो प्रेम है, वो भगवान के लिए उत्पन्न हो जाता है। और आखिरी प्रार्थना जो है वो है अक्षेपा का बोधि का प्रार्थना। उसमें जो है हम लोग बार बार फिर से विलाप करते हैं। हम बिल्कुल अपने जो है बिल्कुल दुखी होके, मन होके कि मैं कितना गिरा हुआ इंसान हूँ इस भौतिक जगत में, मैं कितना पापी व्यक्ति हूँ इस दुनिया में, फिर भी भगवान ने मुझे अपना लिया हुआ है, मेरे जैसा पापी कोई नहीं हो सकता है इस दुनिया में। और इस तरह से जो है हम विलाप करते रहते हैं। तो अगर हम देखेंगे ये जितनी भी जो है 10 प्रकार की जो प्रार्थनाएं हैं, ये जो है ये 3 जो प्रकार की जो प्रार्थना है, वो ना बहुत ऐसे लग रहा है कि बहुत ही दीनहीन भाव है। तो ये जो फीलिंग है या ये जो भाव है, ये कोई व्यर्थ भाव नहीं है। ये जो भाव है, ये भक्ति के अंदर ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड या शामिल है। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं, मुझे एक शुद्ध भक्त बन जाने दो, फिर मैं शोक मोह सारे प्रॉब्लम से मुक्त हो जाऊंगा, फिर मैं भगवान के सामने आके प्रार्थना करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। शुद्ध भक्त भी जो है अपने आप को बोलते हैं ना कि अपने आप को ऐसे लगता है कि उनके उनके पास कुछ डेफिशिएंसी है, तो आ, वो आते हैं भगवान के सामने और प्रार्थना करते हैं। तो स्कंद पुराण में एक्चुअली एक स्टेटमेंट है कि किस तरह से जो है हम भगवान के श्री चरणों को समर्पित हो सकते हैं। कि कहते हैं कि वहां पे जो है कोई भी व्यक्ति जो है, ये 3 प्रकार की जो कम से कम पहले 3 प्रकार की जो जो संप्रार्थमिका है, दैन्य बोधिका है या लालसामयी प्रार्थना है, वो जो है वो कर सकता है। और जो है जब वो व्यक्ति रियलाइज कर लेता है या महसूस कर लेता है कि उसका जो है भगवान के साथ एक संबंध है, और या तो भगवान के साथ भगवान आपके फ्रेंड है, या मैं भगवान का दास हूँ, या भगवान मेरे माता पिता है, या भगवान मेरे लवर है, तो तुरंत ही जो है वो इच्छा करता है कि मैं जो हूँ अपने स्वरूप सिद्धि में तुरंत ही आ जाऊं। और क्योंकि देखिए, आप देखना दास्य भाव जो है वो सारे 5 प्रकार के जो संबंध है भगवान के साथ, शांत रस, दास्य रस, वात्सल्य रस, साख्य रस और माधुर्य रस, इन 5 रसों में जो है हम भगवान के साथ जो है, लेकिन दास्य इसमें इन पांचों में दास्य रस हर जगह है, क्योंकि हर रस में जो है व्यक्ति भगवान की सेवा ही करना चाहता है। तो इस तरह से जो है अब देखना कि अ, एक बहुत अच्छी प्रार्थना है स्कंद पुराण में। तो उसमें कहते हैं कि हे भगवान, मुझे पता है कि जैसे एक नव युविका यानी एक यंग गर्ल जो है, उसको एक नेचुरल अफेक्शन रहता है एक नव युवक के लिए, बॉय के लिए। तो और यंग बॉयज को भी बहुत नेचुरल अफेक्शन होता है यंग गर्ल्स के लिए। तो मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरा ये जो मन है वो उसी तरह स्पॉन्टेनियसली जो है तुरंत ही आपके प्रति आकर्षित हो जाए। और कितना अच्छा ये एग्जाम्पल है कि नेचुरल अफेक्शन भगवान के लिए हर जीव के पास है, और हर जीव जो है भगवान को जो है इस तरह से सेवा करना चाहता है। अब मैं एक्चुअली ना प्रेस के बारे में हम लोगों को काफी मतलब मैंने बता दिया है, लेकिन मैं ना एक आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरह से हमें प्रार्थनाएं करनी चाहिए। थोड़ा क्लास में भी 5-10 मिनट्स आगे हो सकता है। हम्म तो
प्रेयर्स जो है हमारे माइंड को प्योरीफाई करते हैं, और जो है हम अपना जो है भगवान को अपने हृदय में बिठाने की कोशिश करते हैं। तो प्रेस किस तरह से करनी चाहिए? हम बेगिंग फॉर सेवा करते हैं, या पश्चाताप करते हैं, या भगवान की शरण लेने की कोशिश करते हैं। क्योंकि प्रेयर्स जो है हमें हेल्प करते हैं कि हमारे जितने भी नकारात्मक विचार है उसको बाहर फेंकते हैं, और सकारात्मक जो है थॉट्स हमारे माइंड में भर देते हैं। और फिर मास्टरी ओवर द माइंड, तो फिर जो है हम माइंड को जो है कंट्रोल में लेके आ सकते हैं। क्योंकि आप देखना, हमारी ये इंद्रियां हैं, इंद्रियों के ऊपर जो है मन है, और मन के ऊपर इंटेलिजेंस है। और एक्चुअली देखा जाए तो इंटेलिजेंस शुड बी कंट्रोलिंग द माइंड, बट प्रॉब्लम क्या है? सेंसेस आर कंट्रोलिंग द माइंड। सेंसेस इधर उधर भागती है, अच्छा अच्छा मूवी है, अच्छा गाना है, ये अच्छे लड़के हैं, ये अच्छी लड़कियां है, तो मन उधर नकारात्मक चीजों की तरफ जाता है। तो फिर हम जो है जैसे ही भगवान को प्रार्थना करते हैं तो सकारात्मक चीज से हमारा मन भर जाता है। और फिर मास्टरी ओवर द माइंड, हम कॉन्शियस एफर्ट करते हैं कि किस तरह से हम अपना माइंड जो है वो इधर उधर विचलित नहीं होने देंगे। और फिर थिंकिंग ऑफ कृष्णा एट विल, अपनी स्व इच्छा से हम भगवान के बारे में सोचते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि हु कैन टॉक टू द लॉर्ड, हम सभी भगवान से बात करना चाहते हैं, राइट? तो कौन भगवान के साथ बात करें? द वन हु इज सिंसियरली एंगेज इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड with love and faith can talk with Krishna and receive instructions by which he can speedily return back to Godhead. तो अब जो है हमने बहुत सारे न्यू रेजोल्यूशंस लिए हुए हैं। एक और न्यू रेजोल्यूशन लेट अस टेक, मैं अपने बारे में भी बात कर रही हूँ, मैं अपने लिए भी न्यू रेजोल्यूशन रखना चाहती हूँ कि डेली 5 मिनट भगवान के साथ बात करना है। आपके पास भगवान की फोटो होगी, या भगवान की ऑल्टर होगा आपके घर में, या कुछ नहीं तो एक मोबाइल में एक फोटो ही होगी भगवान की। तो सिंसियरली आप 5 मिनट भगवान के लिए कुछ भी बातें करो, कोई भी बातें कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है कि प्रार्थना ही करनी है। एक 5 मिनट जो है आदत डाल दो कि आप भगवान से बातें करना चाहते हो, ताकि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जब हमारे फ्रेंड्स के साथ बातें करते, कितनी सारी फ्रेंड्स, और फिर कितना अच्छा लगता है, हाँ मैंने अपने फ्रेंड के साथ बात की, कितना अच्छा लग रहा है मुझे और एक रिफ्रेश होता है। तो मेक इट अ डेली हैबिट, रोज एक आदत लगो, 5 मिनट हम भगवान के साथ जो है बात करेंगे। इस तरह से हमारा रिश्ता बनता जाएगा। जब दो लोग साथ में आते वो बात करेंगे, तो फिर जो है भगवान प्रतिसाद देते हैं, और आप जो है कोई भी प्रार्थना कर सकते हो भगवान को, या कोई भी बात कर सकते हो भगवान को। तो इस तरह से जो है हम जो है भगवान के साथ जो है बात करने की आदत डाल देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर प्रार्थना क्या करनी चाहिए भगवान को? धीरे धीरे जैसे हम बातें करना शुरू करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, तो पूरा मन से हम लोग जो है भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, मैकेनिकली नहीं। जन्म दही धनम दही, मुझे ये चाहिए वो चाहिए ऐसे चाहिए वैसे चाहिए और फिनिश यू और मूव ऑफ, है ना? ऐसा नहीं, हम अच्छी तरह से प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे गजेंद्र ने जो है पिछले जन्म में महाराज इंद्रदुम्न थे, और बहुत सारी प्रार्थनाएं वो करते थे, डेली उनका रूटीन था। तो किसी कारणवश उनको जब श्राप मिला तो उनको जो है वो हाथी का शरीर मिला अगले जन्म में। लेकिन जब ये मगरमच्छ आता है गजेंद्र को झपेटने के लिए, और 1000 वर्षों तक दोनों की फाइट होती है, तब गजेंद्र को पिछले जन्म की प्रार्थनाएं याद आ जाती है, और तुरंत ही जो है वो विष्णु को जो है प्रार्थना, देखे विष्णु जी कैसे फटाक से आ रहे हैं, तुरंत ही आ रहे हैं। तो ये प्रार्थनाएं कब होती है? जब हम ये भौतिक जगत का जितना भी कवरिंग्स है उसको तोड़कर जो है रियली हम भगवान के साथ वार्तालाप करते हैं। और सबसे बेस्ट प्रार्थना कौन सी है पता है? हमारा हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो सबसे बेस्ट प्रकार की प्रार्थना है। और फिर जो है हम जब हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो तुरंत ही भगवान हमारे सामने मौजूद होते हैं। लेकिन क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, हम नहीं देख पाते हैं उनको। तो इस तरह से जो है हम प्रेयर्स जो है, प्रार्थनाएं जो है वो हृदय से निकलनी चाहिए। और फिर जो है प्रार्थनाएं जो है वो ट्रांसेंडेंटल रिकॉर्ड्स ऑफ थॉट्स
सेंटिमेंट्स एंड स्पॉन्टेनियस अटरिंग्स होती है। तो क्या होता है कि हमारे थॉट्स होते हैं, कुछ हमारे सेंटिमेंट्स भी जुड़े होते हैं भगवान के साथ, और तुरंत ही वो प्रार्थनाएं निकलती है कि भगवान आप कितने अच्छे हो, आप कितने सुंदर दिखते हो, आपने कितनी अच्छी बांसुरी पकड़ के रखी हुई है, और आप किस तरह से जो है राधा रानी की तरफ झुक रहे हो, आपका झुकाव अपने शुद्ध भक्तों की तरफ कितना नेचुरल है, राइट। तो तुरंत ही जो है जो है जब हम भगवान का दर्शन लेते हैं, तो तुरंत ही जो है हमारी ये सारी प्रार्थनाएं निकल के आ जाती है। तो ये प्रार्थनाएं कब निकलती है? जैसे ही भगवान के दर्शन करते हैं, या तो अगर हम कभी भी कोई मुसीबत में होते हैं, तो या तो फिर जो है हम अगर समाधि में है, तो समाधि मतलब डीप थिंकिंग अबाउट द लॉर्ड, यू जस्ट थिंक अबाउट द लॉर्ड, यू डोंट थिंक अबाउट एनीबडी एल्स। तो इस तरह से जो है ये प्रार्थनाएं निकलती है। फिर जो है हम भगवान को धन्यवाद देते कि देखिए, जब हम भगवान के सामने जाते हैं, तो पहले तीन चीजें हम लोग करते हैं एक्चुअली, कि भगवान के गुणगान करते हैं, और उनको थैंक करते हैं, और फिर अपने हृदय की बात खोलते हैं, राइट। तो इस तरह से पहले हम थैंक यू भी बोलते हैं भगवान को, कि पहले हमने बहुत सारा गुणगान कर लिया, और हमने अपनी दैन्य स्थिति प्रकट कर ली, और फिर हम भगवान को थैंक करते हैं। तो यहाँ पे आप देखना, नारद जो भक्त प्रहलाद है, वो जो है भगवान को थैंक यू कहते कि आपने मुझे नारद मुनि जैसे गुरु भेजे। भीष्म देव भी जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं जब अपनी मृत्यु शैया पे है, कि भगवान थैंक यू कि आप मेरे मृत्यु के समय में आप मेरे सामने खड़े हो, मेरा मृत्यु जो है बड़ा सुखदाई होगा। हम देखिए, हमारे लिए तो भगवान नहीं आएंगे, लेकिन हमारे लिए भगवान कौन भेजते हैं? वैष्णव भेजते हैं। अभी रिसेंटली हमारे कम्युनिटी में बहुत सारी डेथ्स हुई है, एंड आप यकीन नहीं मानोगे, उन डेथ्स में भी वैष्णव एक दूसरे के साथ खड़े थे। तो सोचिए, कीर्तन कर रहे हैं, कोई तुलसी का पत्ता दे रहा है, कोई गंगा जल दे रहा है। आप देखना कितने लोग जो है रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं, जिनको कोई तुलसी का पत्ता नहीं, ना गंगा जल नहीं, ना हरे कृष्ण महामंत्र नहीं। तो उनकी गति क्या होगी? या तो कम से कम हमारे पास वैष्णव है जो हमें स्मरण दिलाते हैं। और अब जो मैंने कुंती माता ने की प्रार्थनाएं जो ली, तो पूरी प्रार्थना है वो थैंक यू कहती है भगवान को, कि थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए कितना कुछ किया हुआ है ना। फिर वी व्हाट वी शुड रिक्वेस्ट टू द लॉर्ड इन द प्रेयर। हमें भगवान को क्या प्रार्थना करनी चाहिए? कि मैं कितना दीनहीन हूँ, है ना। एक होता है लोअर, दो दो प्रकार की क्वालिटीज ऑफ प्रेयर होती है, एक लोअर क्वालिटी होती है, हायर क्वालिटी होती है। लोअर क्वालिटी में हम लोग भौतिक चीजें मांगते हैं, और हायर क्वालिटी में हम लोग भक्ति मांगते हैं। तो आप देखना, ब्रह्मा जी भी जो है, जब ब्रह्मा प्रार्थना करते हैं कि मैं जो हूँ मैं जो हूँ कीट जन्म में भी जन्म लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो है आप मुझे भक्तों के संग में ही रखो, मुझे भक्ति ही रखने, भक्ति में ही रखो, और जो है मैं आप ही की हमेशा सेवा करता रहूं। फिर प्रेइंग विद रिपेंटेंस, पश्चाताप करना, कि ब्रह्मा ने कुछ गलती की हुई थी, ठीक है ना। और जो है इंद्र ने भी जो है गलती की हुई थी, राइट। और दोनों ने जो है जो प्रार्थना है, अगर आप भागवतम में देखोगे, दोनों की प्रार्थनाएं जो है वो पश्चाताप करने वाली प्रार्थना है। और वो जो है सीधा हृदय से पश्चाताप दिखाई दे रहा था भगवान श्री कृष्ण को, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उनके जो है अहंकार को मात कर दिया था। और फिर वो तुरंत ही विनम्र हो गए, कि उनको पता चला कि अच्छा, भगवान की ये पोस्ट पोजीशन है। सो ये जो प्रार्थनाएं हैं, ये बिल्कुल इमोशंस के साथ और साक्षात्कार के साथ जो है, जो तुरंत ही भगवान को जो है वो आकर्षित करती है, ये सारी प्रार्थनाएं होती है। जैसे हमने भी अगर कुछ गलती की है, तो कृष्णा वेरी सॉरी, मैं गलत कर दी हूँ, मैं एक्चुअली तो मैं तो मूर्ख हूं ही, मेरे में कोई अक्ल है ही नहीं कि मैंने ये गलती कर दी है, लेकिन आप बहुत महान हो, और आप बहुत क्षमाशील हो,
और आपने हमेशा अपने भक्तों को क्षमा ही किया हुआ है, तो मुझे भी क्षमा कर दीजिए अगर मैंने किसी वैष्णव के प्रति अपराध किया है, मैंने किसी का दिल दुखाया है। लेकिन है ना, इसको ना फोबिया नहीं होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए। कई कई लोगों को बड़ा फोबिया हो जाता है कि बार बार ना प्रार्थनाएं करते रहते। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है, राइट। हाउ शुड वी आस्क फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम द लॉर्ड? किस तरह से हम जो है भगवान से क्षमा मांगेंगे? अर्जुन ने क्षमा मांगी, ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी, कालिया की पत्नियों ने भी क्षमा मांगी, प्रहलाद महाराज ने भी जो है क्षमा मांगी नरसिंह भगवान को अपने पिता के लिए। तो क्षमा भी मांगना जो है वो हमें आना चाहिए कि प्लीज आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो हमारे हाउ शुड बी आस्क फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम द लॉर्ड? तो फिर ये फिर से हृदय से आनी चाहिए। एंड अगर हृदय से नहीं आ रही है तो मुंह सिर्फ हिल रहा है हमारा, ठीक है ना। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल हो सकता है प्रार्थना करने के लिए, लेकिन कम से कम हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें हमें ये इतना मान लेना चाहिए कि भगवान महान है, भगवान विभु है, और मैं अणु हूं। विभु यानी बहुत ही विशाल, अणु यानी छोटा, ठीक है। इस तरह से। और फिर जो है, क्योंकि भगवान सब कुछ हमारे बारे में जानते हैं। कोई पूछेगा अरे भगवान तो सब कुछ जानते हैं मेरे बारे में, तो फिर मुझे प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? लेकिन वो बहुत प्रसन्न होते हैं क्योंकि भगवान ने ही हमें वो इंडिपेंडेंस दी हुई है, स्वतंत्रता दी हुई है। अगर भगवान चाहते अभी तो हमें चोकअप कर सकते हैं, गला दबा दबा के बोल सकते हैं चलो ये करो मेरे लिए, चलो वो करो मेरे लिए। लेकिन नहीं, भगवान ने हमें एक स्वतंत्रता दी हुई है। तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं जब वो देखते हैं कि हम अपनी स्वतंत्रता उनकी भक्ति में कर रहे हैं या उनकी लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो है हम हम उनकी सेवा के लिए हमारा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू बी अफेक्शनेट विथ हिम, वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज आवर प्रेयर्स विथ हिम। हम अपनी सारी इच्छाएं जो है वो उनके इर्द गिर्द कर देते हैं। तो भगवान जो है बहुत बहुत तुरंत ही जो है वो हमें रेसिप्रोकेट करते हैं। अब देखना, मैं हमेशा मेरे भगवद गीता की क्लासेस में कहती हूँ कि कृष्णा इज नॉट अ क्रूअल गॉड, कृष्णा इज अ रेसिप्रोकल गॉड। कृष्णा जो है वो हर व्यक्ति के साथ आदान प्रदान करते हैं। बशर्ते ये है कि वो व्यक्ति भगवान को शरणागत होने की कोशिश कर रहा है या भगवान की शरण में जा रहा है। तो इसलिए जो है हमारी खुद की प्रार्थनाएं और जो शास्त्र की प्रार्थनाएं बिल्कुल साथ साथ चलती है। मतलब ये नहीं है कि हमारी खुद की प्रार्थना इतनी मायने नहीं रखती है, सिर्फ शास्त्रों की प्रार्थनाएं मायने नहीं रखती, क्योंकि हर एक का जो है भगवान के साथ जो है एक अलग रिश्ता बना हुआ है, राइट। तो वो अपनी प्रेयर्स खुद ही बोल सकता है। लेकिन अगर हमें नहीं पता है तो हम शास्त्रों से आइडिया ले सकते हैं और फिर अपनी खुद की प्रार्थनाएं कर सकते हैं। सी, वी हैव अ जर्नलिंग सिस्टम, एक्चुअली हम लोग जर्नल करते हैं। आप लिख के भी भगवान को अपनी प्रार्थनाएं व्यक्त कर सकते हैं। तो बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, भगवान को गुणगान कर सकते हैं। थैंक यू, मुझे आप माया से दूर रखिए, आप मुझे हमेशा भगवान के भक्तों के संग में रखिए। मैं इतना नौटी व्यक्ति हूँ फिर भी जो है आपने मुझे जो है सेवा करने का मौका दिया है, आपने मुझे एक अच्छा संग दिया हुआ है, आपने मुझे कितने अच्छे गुरु दिए हुए, शिक्षा गुरु दिए हुए, दीक्षा गुरु दिए हुए है। इस तरह से हम लोग जो है वो प्रार्थना कर सकते हैं। और ये प्रार्थनाएं जो है हमारे बेनिफिट के लिए है। हम बहुत अच्छी तरह से जो है तुरंत ही जो है हमारे जितने भी अनर्थ भी है वो भी बाहर निकलने आ सकते हैं। अगर हमें किसी के प्रति अहंकार है तो तुरंत ही हमारा अहंकार निकल जाता है। किसी के प्रति ईर्ष्या है, हमारी ईर्ष्या निकल जाती है। क्योंकि देखिए हम तो सारे अनर्थ खत्म करने के लिए आ रहे हैं ना, हमें पता है कि हमारे में क्या कमियां हैं। मेरे में भी कमियां हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे में कोई कमी नहीं है। मैं यहाँ पे अगर लेक्चर दे रही तो कि मेरे पास कोई कमी नहीं है, नहीं, मेरे पास भी बहुत सारी कमियां हैं। लेकिन ये हमें सी व्हाट इज द डिफरेंस कि हम पहचानते हैं कि हमारी कमियां क्या है और उस पे हम लोग वर्क ऑन कर रहे हैं, वर्क इन प्रोग्रेस जिसको कहते हैं। तो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है।
कि आज अगर मेरे कल मेरे पास जो कमियां है थी वो आज नहीं है, या आज अगर मेरे पास कोई कमी है तो वो कल नहीं रहेगी, क्योंकि मैं उस पर निरंतर काम कर रही हूँ। तो इस तरह से जो है हम देखेंगे कि बहुत सारी कमियों के साथ भी अगर हम प्रार्थना करते हैं तो धीरे धीरे जो है हमारी जितनी भी कमियां हैं वो दूर हो जा सकती है। तो इसी के साथ जो है मैं यहाँ पे विराम देती हूँ। किसी का अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो पूछ सकता है माता जी से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ माता जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि कभी कभी ना मतलब एक एग्जांपल है कि मतलब घर वालों ने ना कि पत्रिका दिखाते हैं ना ऐसे लोग। हम्म। हाँ तो उनसे ना मतलब कुछ अगर हमारे पत्रिका में अगर दोष हो तो फिर अ, वो कुछ मंत्र वगैरह देते हैं कि ये बोलो तो आपके सब दोष नष्ट हो जाएंगे। तो कोई ऐसे ही मंत्र देते हाँ हैं, कोई ये मंत्र देते हैं, कोई वो हाँ, मंत्र देते हैं। ऐसे ही अगर मतलब कि ऐसा कहा गया है कि मतलब पढ़ाई के बारे में थोड़ा सा ये था, तो उन्होंने नौकरी लगने के लिए पढ़ाई अच्छी होने के लिए कुछ मंत्र दिए, तो वो डेली बोलने हैं। तो हमें वो बोलने चाहिए या नहीं बोलने चाहिए? See, अ, अगर 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 आपको कहा गया कि जोर जोर से बोलना है, और क्योंकि पेरेंट्स भी आपके साथ है, आप पेरेंट्स के साथ भी रह रहे हो, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको ये पेरेंट्स को भी समझाना चाहिए कि सबसे बड़ा जो मंत्र है वो महामंत्र है, और ये महामंत्र के अंदर ही सारे मंत्र शामिल हैं। तो ये जितना भी मैं हरे कृष्ण महामंत्र कर रही हूँ, ये एक्चुअली हमारे कर्मों को काट रहा है। सी, ये मंत्र में क्यों बोलते हैं कि हमारे पास कुछ पिछले जन्म के कुछ ऐसे कर्म हैं जो हमारे अभी के लाइफ में आड़े आ रहे हैं, राइट, ब्लॉकेज है हमारे इसके लिए। लेकिन महामंत्र जो है वो सारे ब्लॉकेजेस को खत्म करने वाला महामंत्र है। तो इसलिए जो है ये जब हम मंत्र करते हैं, हमें एक्चुअली ना ये महामंत्र के पीछे, महामंत्र के लिए ना है वो अडिग विश्वास होना चाहिए। हमारा फेथ अभी कोमल फेथ है, ये फेथ कोई भी शक कर सकता है। लाइक रिमेम्बर 2001 में या कोई सी साल में, मुझे याद है 2000 या 2001 में, वो मुझे भी कहा गया था आपकी साढ़े साथी है, आप हनुमान चालीसा करो, आप ये करो वो करो। तो मैंने एक्चुअली हनुमान चालीसा नहीं किया था, एक बार भी नहीं किया था, क्योंकि मुझे ना हरे कृष्ण महामंत्र पे इतना विश्वास है कि उस तक तो मेरी दीक्षा हो भी गई थी उस टाइम पे। मुझे लगा मेरे गुरु ने एक मंत्र दिया है, और वो मंत्र मेरे लिए सबसे सर्वोच्च मंत्र है, एंड मैं वो मंत्र निरंतर करती गई, लेकिन फिर भी मुझे कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आए। मैं सिर्फ उस मंत्र पे ही बहुत ही विश्वास करके मैंने वो मंत्र किया हुआ था। तो हमें भी हरे कृष्ण महामंत्र पे विश्वास होना चाहिए। मे बी अभी हमें उस मंत्र का पॉजिटिव इफेक्ट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, बट लॉन्ग रन में हमें जो है, लंबे समय में हमें इस हरे कृष्ण महामंत्र के इफेक्ट्स जरूर दिखाई देंगे। आप यकीन नहीं मानोगे कि इस मंत्र से न केवल हमारे जितने भी जो है कर्म जो है अभी जो फलीभूत नहीं हुए हैं, जो अभी सुप्त अवस्था में कर्म बैठे हुए हैं, तो वो भी जल जाएंगे, और बीज रूप में जो हमारे कर्म है वो भी कंप्लीटली वॉश्ड आउट हो जाएंगे। भगवान उसको जला ही देंगे, उस बीज को ही जला देंगे। अभी अब बीज को अगर जला देते हैं तो बीज प्लांट में, फ्रूट में नहीं फलीभूत होगा, राइट। तो बीज रूप से भगवान सारे कर्म काट देते हैं। इसलिए जैसे एक पतिव्रता स्त्री होती है, वो सिर्फ अपने पति से ही प्रेम करती है और उसको अपने पति पे ही विश्वास होता है, उसी तरह हमें भी हरे कृष्ण महामंत्र पे ही पूरा विश्वास होना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये हो जाएगा ना कि अगर चलो मान लो फॉर एग्जाम्पल, है ना, कोई कहेगा गणपति के पास जाओ, कोई कहेगा हनुमान जी के पास जाओ, कोई कहेगा साईं बाबा के पास जाओ, कोई बोलेगा देवी के पास जाओ, और हम सबके पास जाते रहेंगे तो देवी माँ को लगेगा कि अच्छा शिव जी करेंगे, शिव जी को लगेगा कि गणपति करेंगे, गणपति को लगेगा कि जो है साईं बाबा इसका
समस्या का समाधान करेंगे, हर किसी को लगेगा कि हम हर किसी के पास जा रहे हैं, तो उनको लगेगा कि अच्छा ये इसका समाधान कर ले, तो फिर किसी का भी, तो हमें एक व्यक्ति को पकड़ के रखना बहुत जरूरी है। और हरे कृष्ण महामंत्र को अगर हम पकड़ के रखते हैं तो फिर जो है हमें जो है पूरा पूरा लाभ मिलेगा। ठीक है। माता जी, पर अगर मतलब फैमिली का एकदम ज्यादा फोर्स हो, अगर मतलब क्लेश ही होते हो घर में, तो फिर ऐसे मतलब क्या करना अगर चाहिए? क्लेश हो रहा है तो फिर कर सकते हैं, क्योंकि क्या है कि हमें उस घर में रहना है, राइट। क्योंकि ये ना हो जाए कि हमें घर से बाहर कर दे, राइट। तो फैमिली अगर बोल रही है, बहुत फोर्स है, तो आप कर सकते हो, लेकिन आपके मन में ये विश्वास होना चाहिए, फेथ होना चाहिए कि हरे कृष्ण महामंत्र ही मेरा एक्चुअली उद्धार करेगा। ठीक है ना। थैंक यू माता जी। और किसी के कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, सुनाई दे रहा है बेटा। माता जी, एक तो मतलब कंफ्यूजन है कि जब मैं जप करती हूँ तो मन में जप करते वक्त हम मंत्र तो बोलते हैं, और लेकिन मेरे मन में क्या होता है कि मैं अलग से मतलब प्रार्थना करती रहती हूँ, मतलब जप भी कर रही हूँ और मन में भगवान को प्रे भी कर रही हूँ। और इसको अगर हम देखेंगे कि मतलब महामंत्र ऑलरेडी एक प्रेयर है, तो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और दूसरी चीज की हमारे मन में तो कोई ना कोई विचार आने ही वाला है, तो मन में प्रे करना मतलब ये भी सही है या गलत है, इसके ऊपर थोड़ा सा बताइए। देखिए, जब हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, ये अपने आप में ही प्रार्थना है कि हे राधा हे कृष्णा, कृपया मुझे अपनी प्रेममयी सेवा में जुड़ा के रखिएगा। तो उस वक्त जब हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र करें, जब करें, तो हम सिर्फ सुनने का काम करें, बाकी कोई भी विचार नहीं आने चाहिए हमारे मन में। क्योंकि वो एक तार जोड़ देते हैं हम लोग भगवान के साथ, हमारा और भगवान का तार जुड़ जाता है। फिर दूसरे कोई विचार लाएंगे या दूसरा कुछ भी उसके बीच में लाएंगे तो वो तार टूट जाता है। क्योंकि आप देखिए ना, फॉर एग्जाम्पल, जब हम भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं तो उस वक्त जो है भगवान सीधा हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं। तो उस वक्त जो है हमारा अटेंशन कहीं और होता है, तो वो जो है भगवान फिर चले जाते हैं वहां से। तो इसलिए जब हम जप कर रहे तो हम सिर्फ जो है, सिर्फ भगवान जो आपके मुख से निकले हुए शब्द है उसको सुनने की कोशिश करें। बाकी कुछ नहीं करना चाहिए, कोई विचार नहीं, कुछ नहीं, प्रार्थनाएं नहीं। प्रार्थनाएं जो कुछ भी करनी है वो पहले करनी है। और मन बहुत सता रहा है तो एक ब्रेक ले लीजिएगा और प्रार्थना कीजिएगा, और फिर से फिर हरे कृष्ण महामंत्र चालू कीजिएगा। ये एक पॉसिबल है कि आप भी, जैसे कभी कभी मुझे भी मन बहुत सताता है तो बीच में मैं एग्जैक्टली माला को ड्रॉप कर देती हूँ, फिर मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि मन बहुत सता रहा है, प्लीज हेल्प मी। तो इस तरह से जो है हम प्रार्थनाएं कर सकते हैं। एंड अगेन फिर से हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र कर सकते हैं। ठीक है ना। यस माता जी, थैंक यू। किसी का और कोई प्रश्न है? और किसी के कोई प्रश्न है तो हम एंड करेंगे। अंतरात्मा माता जी। हरे कृष्णा अंतरात्मा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, कंदर सुंदरी माता जी है प्रेजेंट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी, आपने बहुत ही सुंदरता से बताया, 10 प्रार्थनाएं हैं, तो बहुत अच्छे से हमें पता चला है, तो हम पालन करें इसके लिए आप प्रे कीजिए। थैंक यू वेरी मच माता जी। आज पहली बार सुना हमने ये सब और बहुत अच्छा लगा माता जी, थैंक यू वेरी मच। और आगे भी हमारे लिए आप ज्वाइन होके हमें मार्गदर्शन करते रहिए माता जी। थैंक यू वेरी मच। हम सभी माता जी के लिए हरे कृष्ण महामंत्र बोल के उन्हें धन्यवाद देंगे।
हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू। माता जी कंदर सुंदरी माता जी हमारे मेंटर है, यही हमें सब सिखाती है। हमें नगर में जो जो कोई ब्रह्मचारी आते हैं, सन्यासी आते हैं, माता जी का घर गेस्ट हाउस है, हरी बोल। माता जी के घर ही सबकी सेवा होती है। और जो कुछ हमने सीखा है वो माता जी से ही सीखा है। तो हमें सबसे सीनियर बहुत सालों से, मुझे लगता है 20 साल से ज्यादा हो गए होंगे उनको भी भक्ति में आके, तो हम उनसे ही सीखते हैं। तो थैंक यू वेरी मच माता जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया और मेरी वाणी को शुद्ध करने का एक थोड़ा सा मौका दिया, तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। Mataji. Thank you very much, Mataji. Can we end the meeting, Mataji? यस 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 माता जी। Thank you, Mataji. Please do come again and give your association. या We would love to hear again, Mataji. डेफिनेटली डेफिनेटली या हरे कृष्णा, हरे Hare Krishna.